उत्तराखंड वन रक्षक भर्ती 2025। तो ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट, वन रक्षक भर्ती 2025 के बारे में संपूर्ण चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। कब भर्ती आएगी, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो और सबसे पहले जो भी वीडियो आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले आपके फ़ोन में आए, सबसे पहले आप तक वो अपडेट पहुंचे। तो सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा, बेल आइकन भी आवश्यक रूप से प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भर्ती का उद्देश्य, पृष्ठभूमि सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तराखंड जो वन रक्षक भर्ती है उसमें पृष्ठभूमि क्या रहने वाली है। तो उत्तराखंड जंगलों, वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण एक राज्य ये बन जाता है। इस कारण राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण, अग्नि नियंत्रण, वन्य जीव सुरक्षा आदि के लिए वन विभाग में पर्याप्त कार्यबल बनाए रखना आवश्यक है। आदि के लिए यहाँ पर जो है कि वन विभाग में पर्याप्त कार्यबल बनाए रखना आवश्यक है। इस क्रम में वन रक्षक के पदों पर जो है कि भर्ती की जाती है, ताकि वन विभाग को स्थिर और सक्षम कर्मी मिल सके। तो निरंतर इसमें भर्ती कराई जाती है, वर्ष में एक बार, इतना आप जान लीजिएगा। और इस बार हमारी भर्ती कौन करा रहा है? UKSSC। यूकेपीएससी करवाता था पिछली बार, लेकिन अब UKSSC करवा रहा है भर्ती को। पद का नाम और संस्था आप जान लीजिएगा कि पद का नाम फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक भर्ती। जैसे कि आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया होगा, क्या पता आपने वन रक्षक को पढ़कर ही थंबनेल पे क्लिक किया हो। तो वन रक्षक भर्ती का नाम है और संस्था UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती को करवाती है। और विज्ञप्ति का प्रकार राज्य स्तरीय भर्ती ये रहती है, यानी कि उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। रिक्तियों का विवरण की बात करें तो विभिन्न स्रोतों से हमें पता चला है कि इस भर्ती में लगभग 600 पद है। अब कई लोग बोलेंगे कि जी 600 नहीं थे, 300 पद थे, और इसमें टाइगर रिजर्व के भी अगर 68 पद मिला दे तो तब भी 368 ही होते हैं। तो 600 पदों पे अभी सूचना है। बाकी अभी कितने पे नोटिफिकेशन आती है वो तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन की अगर आप डेट देखेंगे और एग्ज़ाम कैलेंडर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वन विभाग की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है, वन रक्षक की भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। उसमें वन दरोगा की भर्ती का जिक्र है, जो कि भर्ती कंटेंट हो भी चुकी है। बाकी वन रक्षक की भर्ती का उसमें कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। आप चाहें तो खुद से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। तो 600 पदों पे प्रस्तावित थी ये भर्ती। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, और कब तक भर्ती आएगी उसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन स्पष्ट संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें कि कितनी शैक्षिक योग्यता इसमें चाहिए होती है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास की हुई है, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। विशेष रूप से आवेदन करने से पहले आपको यह देखना है कि पढ़ी गई परीक्षा जो है शिक्षण संस्थान या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि उत्तराखंड राज्य से ही आपने 12th आपकी होनी चाहिए, उत्तराखंड राज्य के किसी भी विद्यालय से। इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे हम जानेंगे आयु सीमा के बारे में कि एज लिमिट इसमें कितनी मांगी जाती है। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष इसमें रहती है आमतौर पर, और अधिकतम आयु इसमें 28 वर्ष रखी गई है। बाकी राज्य के जो विशिष्ट श्रेणियां हैं, जैसे कि SC ST OBC, तो उनको यहाँ पे नियमानुसार जो 5 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट है, वो भी इसमें दी जाती है। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए आप मान के चलिए कि 33 एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और रिजर्वेशन भी रहेगा पोस्टों में। तो फ़ायदा है कहीं ना कहीं। आगे हम जानेंगे कि शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा के बारे में। चूँकि यह वन विभाग और भौतिक रूप से सक्रिय पद है, इसीलिए शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा भी इसमें आवश्यक है। पुरुषों के लिए ऊंचाई जो रखी गई है, ऊंचाई मानक निर्धारित, तो 163 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी होनी चाहिए, जो कि एक स्रोत से होती है। और महिलाओं के लिए इसमें जो ऊंचाई चाहिए होती है 145 सेंटीमीटर। आप मान के चलिए कि 145 सेंटीमीटर इसमें महिलाओं के लिए हाइट इसमें मांगी
जाती है 145 सेंटीमीटर। बाकी दौड़ और इसमें समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। 25 किलोमीटर की रेस आपकी होती है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जिसके लिए कि आपको इसमें आधे घंटे का समय लगभग दिया जाता है। बाकी ये आप देख सकते हैं। तो ये सभी चरण आपके लिखित परीक्षा होने के बाद किए जाएंगे। जब लिखित परीक्षा आपकी कराई जाएगी उसके बाद आपका जो है कि फिज़िकल यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें कि आपकी सभी चीज़ें कराई जाएगी, हाइट वेट और क्या कहते हैं इसमें रनिंग भी होगी। और बाकी कई लोग ये बोलते थे कि इसमें बाकी चीज़ें भी होंगी, जैसे कि लंबी कूद वगैरह जैसे पुलिस में होता है, तो उतना सब कुछ इसमें नहीं होता है, उतना टफ इसमें नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी चयन प्रक्रिया की हम आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया कैसे होता है। तो प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला है लिखित परीक्षा, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, आपको एक OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको सारे प्रश्नों को इसमें टिक करना है, सारे आंसर्स को। और उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, अगर आप लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो। और जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनको जो है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद जो है कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी दस्तावेजों की जांच होती है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जो है कि हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं। और जो सही पाया जाता है तो आपको इसमें चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। चिकित्सा परीक्षा में अगर आप स्वस्थ पाए जाते हैं तो अंतिम मेरिट सूची यहाँ पे जारी की जाती है, जिसमें कि आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है इसके चयन की। बाकी हम आपको बताते हैं कि परीक्षा का पैटर्न और अंक कितने रहते हैं। तो परीक्षा में कुल 100 अंक इस रहते हैं, 100 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का इसमें पूछा जाता है। कुल अंकों की बात करें तो 100 अंक होते हैं, प्रति प्रश्न 1 अंक आपको दिया जाता है। और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, जिसमें कि 1/4 अंक आपका काटा जाता है। यानी कि अगर आपके 4 अंक गलत हो गए तो आपका 4 प्रश्न गलत हो गए तो 1 अंक काट दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अवधि कितना समय आपको दिया जाता है, तो 120 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 2 घंटे का समय इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे में आपको ये प्रश्न पत्र हल करना होता है। अब विषय कौन कौन से कवर होते हैं, तो सामान्य अध्ययन, हिंदी, सामान्य ज्ञान आदि, इसमें ये चीज़ें कवर होती है। इनसे ही आपके जो है कि क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जो कि अपने विशेष रूप से कवर करने हैं। सामान्य अध्ययन, हिंदी, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके सिलेबस के ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दें कि आवेदन का मोड आपका क्या रहेगा। तो ऑनलाइन आवेदन आमतौर पर इसमें रहता है, जो कि वेबसाइट पे आपका एक लिंक खुलेगा, उस पर आपको आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके सारी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद आपको लास्ट में अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करने हैं, हस्ताक्षर, फोटो, और लास्ट में आपने फ़ीस पेमेंट करके यहाँ पे जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपने एक प्रिंट आउट लेना है अपने फॉर्म का, और प्रिंट आउट लेने के बाद आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस आपकी रहने वाली है, सिंपल सी प्रोसेस है। आगे जानते हैं आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क की बात आपको बताएं तो एक स्रोत के अनुसार इसमें सामान्य जो अभ्यर्थी रहते हैं सामान्य कैटेगरी के, यानी कि जनरल कैटेगरी के, तो 300 रुपये उनके लिए फ़ीस रहने वाली है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये इसमें फ़ीस रहती है। यह फीस जो मैंने आपको बताई, तो ये अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बदल भी सकती है। बाकी ये पिछले जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आपको बताएंगे कि वेतन और पदोन्नति। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप वन विभाग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना अनिवार्य है कि कितनी इसमें सैलरी मिलती है और भविष्य में आपके कौन कौन से पदोन्नति होने के चांसेस हैं।
तो वन रक्षक का प्रारंभिक वेतन अगर आपको बताएं तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये के बीच प्रति माह होता है, जिसमें कि अगर आप एक स्टार्टिंग कैंडिडेट हैं, अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लगभग 35 से 38,000 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी दी जाती है, 35 से 38,000 रुपये। इसके साथ ही अन्य भत्ते जैसे कि आपका ईमानदारी भत्ता हो गया, आवास भत्ता हो गया, और यहाँ पे डीए हो गया और एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, तो इस प्रकार के भत्ते भी आपको दिए जाते हैं। ट्रैवल अलाउंस टीए हो गया। और पदोन्नति आपको बताएं तो सफल अभ्यर्थी को भविष्य में जो है कि वृद्धि पदोन्नति के भी इसमें चांसेस होते हैं। आपको जैसे सिपाही के पद पे अभी भर्ती किया गया है, तो कल को आपको रेंजर बना दिया जाएगा और भी आपको उच्च पद इसमें मिल सकते हैं। तो उनके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट लिस्टेड ही आपको बता रहा हूं ताकि जल्दी से वीडियो कवर हो जाए और ज़्यादा लंबी भी वीडियो ना हो। अब आपको बताते हैं तैयारी के सुझाव, यानी कि लिखित परीक्षा की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपको देखना है, मॉक टेस्ट को आपको देना है। हमारे चैनल पे भी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आ चुके हैं, आप जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पिछले वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों को हल करके बताया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको नियमित रूप से दौड़ भाग करनी है, अपनी ऊंचाई के मानकों पर आपको तैयारी करनी है। आवेदन की बात करें तो शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा प्रमाण पत्र वगैरह आपको ध्यान से सारी चीज़ें देख लेनी है और बना लेनी है। अगर आपके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र नहीं है तो बना लीजिएगा, उसमें भी हाइट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपकी हाइट कम है तो। और उसमें कई कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी होता है पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। और क्या अगर आप जाति प्रमाण पत्र यानी कि रिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह बना लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। बाकी आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो तुरंत ही आवेदन इसमें प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। बाकी फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरने का वीडियो भी हमारे चैनल पर आ जाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप जो है कि अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थे स्टूडेंट वन विभाग भर्ती की पूरी जानकारी। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने का मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।